और शंकर जी भगवान की कृपा होगी आप लोगों में। तो आज का टॉपिक है कि अमावस्या कब है, मासिक अमावस्या कब है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि अमावस्या कब है, कल की है या परसों की है, बुधवार को है अमावस्या या बृहस्पतिवार को है। तो फ्रेंड्स हमेशा कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो उदया तिथि का मानते हैं। तो कल जो अमावस्या है ना तो फ्रेंड्स 9 o'clock से 9:30 से 9 बजे 9:30 से स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग ना इसके पहले हेयर वाश वगैरह करके बाल धो के नहा सकती हो, क्योंकि अमावस्या के दिन ना किसी भी सुहागन महिलाओं को कभी बाल नहीं धोना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग दो बाल ना कल जल्दी से उठ करके जिनको बाल धोना है तो आप लोग धो लीजिएगा। परसों है बृहस्पति गुरुवार को दिन, तो गुरुवार के दिन तो हम लोग वैसे भी हेयर वाश नहीं करते हैं, तो आप लोग को हेयर वाश नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पतिवार की अमावस्या ही मान्य होगी। क्योंकि उदया तिथि का कोई भी फेस्टिवल होता है ना फ्रेंड्स हमेशा उदया तिथि का ही मान्य होता है। तो आप लोग जिन बहनों को माताओं को बाल धोना वो लोग आप लोग कल जल्दी से धो लीजिएगा हेयर वाश करके, और परसों मत धोइएगा। परसों बृहस्पतिवार को गुरुवार की दान पुण्य की अमावस्या है। इस दिन हमें ना पितरों के लिए दान निकाला जाता है, और अमावस्या के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि हेयर कटिंग नहीं कराना चाहिए किसी भी जेंट्स को, और गुरुवार भी पड़ रहा है, कभी थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवानी चाहिए। बहुत कितनी भी इमरजेंसी हो कोशिश करिए कि इग्नोर करें। कभी सुहागनों महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, कभी थ्रेडिंग वगैरह नहीं कराना चाहिए, और जो जेंट्स होते हैं उन्हें हेयर कट नहीं कराना चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही ना शेविंग वगैरह नहीं करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग को, हम लेडीज़ों को याद रखना चाहिए, बहनों को याद रखना चाहिए, और अपने घर में ये नियम को फॉलो करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को कभी भी हेयर वाश नहीं करनी चाहिए। कितना भी आपको जाना है ना कहीं एक दिन पहले कर लो, अमावस्या के दिन ध्यान रखो कि नहीं करना चाहिए कभी भी। सुहागन महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब हमें जो क्या करना चाहिए, मैंने अभी तक बताया आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग को अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, चलिए फ्रेंड्स जानते हैं क्या अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। बहुत सारी बहनों को माताओं को पता ही नहीं होता है, माताओं को तो पता, आज की जनरेशन को नहीं पता होता है कि क्या अमावस्या क्या पूर्णमासी है। फ्रेंड्स इसको ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर में जो बेटियां उनको सबको बता करके रखना चाहिए, और हमें खुद भी इस नियम को फॉलो करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन सबसे पहले तो आप लोग जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर लीजिए। बहुत सारे लोग नदियों में जाते हैं नहाने के लिए। तो आजकल देखिए ठंड का टाइम चल रहा है, उतना ही पूजा पाठ करिएगा जितना अपने शरीर को कष्ट ना हो, क्योंकि हमें अपनी फैमिली भी देखनी होती है ना, साथ में और भी काम होते हैं। हम हाउस वाइफ को बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली देखनी होती है। तो भाई अगर आप ही लोग बीमार होकर लेट जाओगे तो घर के बच्चों को और बाकी बड़े बुजुर्गों की देख रेख कौन करेगा। तो ऐसा है कि आपको ठंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जल्दी उठ करके आप नॉर्मल पानी में आप घर पे ही नहा लीजिए, गंगा जल डाल के ओम गंगे नमः ओम शिवाय नमः बोल करके आप घर पे ही करके नहा सकते हैं। बट अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो एनीवे चलेगा, गंगा जल भी नहीं डालना, आपको नॉर्मल पानी से नहाना। पानी भी एक तरह का पवित्र ही होता है, गंगा जल ही होता है। रोजमर्रा हम लोग ना तुलसी माता में पानी डाल जुल चढ़ाते हैं, वो भी हमारे लिए जल ही होता है। तो आप ओम नमः शिवाय बोल करके सुबह स्नान करके जल्दी से कल बहिर वास करके नहा सकते हो। और इसके बाद में शाम के हम लोग अगर सुबह आप लोग कर सकते हो तो अच्छी बात है। सुबह आप ना पीपल के पेड़ में जा करके जल चढ़ा के आना, वो भी सुबह मॉर्निंग में 10 के पहले, 10 o'clock के पहले ही जाना है आप लोगों को फ्रेंड्स। ये नहीं कि 12 बजे तक चले गए, ऐसा नहीं करना है। उसमें से जल में आपको थोड़ा सा गाय का दूध नहीं मिलता तो कोई भी दूध, आप कच्चा दूध ले सकते हो। आप कच्चा नहीं तो पका हुआ शुद्ध दूध होना चाहिए। आपने डाल दिया, और शुद्ध दूध डालने के बाद में ना फ्रेंड्स से आप काला तिल डाल देना है, और उसमें जाकर के आपको उनमें पीपल में जाकर के जल को चढ़ाना है। और एक शाम के टाइम में एक जोत जलाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे, तिल का अगर नहीं है तो सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके, काला तिल होता है ना आजकल के पूजा पाठ में तो सबको ही जान पता होता है काला तिल होता है, उसको थोड़ा सा डाल लेना है आपको, और काला तिल डाल करके आपको जलाना है जोत को। और एक जोत शंकर जी के मंदिर में जाकर के जलाना, उनको भी जल चढ़ा
चढ़ाना है। और निश्चिंत आपको अपने लिए कुछ नहीं मांगना उस दिन। आपको ये नहीं बोलना कि भगवान मेरे साथ ऐसा कर दो, मुझे ऐसा कर दो, उस दिन नहीं। आपको अपने लिए कुछ नहीं मांगना, आपको जल चढ़ाना है, जोत जलाना है और बोलना है हे भगवान हमारे जहाँ पर पितर हो उन्हें तृप्ति दो। पितर के लिए ये हमने जोत जलाई है। तो आप लोग ऐसा करोगे ना तो जो आपके पितर है ना, कभी कभी ऐसा होता है उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही, भटक रहे होते हैं, तो उन्हें शांति मिलेगी। इस तरह के छोटे छोटे उपाय होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही कारगर होते हैं। इन उपायों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे आने वाली मुसीबतें जो बाधाएं होती हैं वो पल में कट जाती हैं फ्रेंड्स। एक जोत को ना आपको अपनी किचन में, मतलब जहाँ पर पीने वाला पानी रखा होता है ना, तो फ्रेंड्स आपका आजकल तो हर जगह आरओ लगे हुए हैं तो किचन में ही एकत्रित रहता है। पहले के लोग ना क्या होते थे कि पानी वगैरह घड़ा वगैरह कहीं टंकियों में पानी भर कर रखते थे। अब ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो पानी वगैरह हम लोग कहीं भर के ही नहीं रखते, वो आरओ में डिस्टर्ब बना रहता है, तो वहीं से हम लोग सब लोग यूज करते हैं। तो आप लोग एक काम करें, एक देलिया जो है ना वो किचन पे ही जला के रख दो, क्योंकि वहीं पे हमारा पानी एकत्रित रहता है। सबसे अच्छी बात ये कि एक जोत आपने अपने किचन में शाम के टाइम जलानी है। और एक छोटा सा उपाय छोटा सा है, बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है, किसी ने कुछ किया कराया है, काला जादू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बीतता है ना फ्रेंड्स, वही जानता है। जिनके ऊपर नहीं बीतता वो ऐसा कुछ नहीं जानते कि क्या होता है ये काला जादू, टोने टुटके क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होता है, ये लोगों को नहीं पता होता। बट जो इससे प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं ना, उनके दिल से पूछो कि उनका पूरा पूरा परिवार, पूरा पूरा घर बर्बाद हो जाता है फ्रेंड्स। पहले मैं भी नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को लिए, फिर मैंने अपनी आंखों से जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी ना, और हमारे गुरुजी ने जब से ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी धाम पर जाकर के कि कैसे लोग खड़े होके वहाँ पे, मैं ये देखती थी जाकर के जब लाइन में बागेश्वर धाम की लाइन लगती है, सुबह 5 बजे से आरती स्टार्ट होती ना, तो फ्रेंड्स 3 बजे रात से ही लाइन लग जाती है। तो जैसे ही आरती स्टार्ट होती थी ना, लोगों के ऐसे ऐसे चक्कर, मतलब आप ये सोचो कि कोई नौटंकी नहीं कर सकता। अगर उसे ड्रामा नौटंकी करना होता ना तो वो पहले ही 3 बजे लाइन में आकर कर देगा, पर ऐसा नहीं है। वो इंसान भाई हो या बहन हो नॉर्मल खड़ा होता है। बट फ्रेंड्स जैसे ही बागेश्वर बालाजी में आरती स्टार्ट होती, यहाँ पे मतलब बागेश्वर की बात नहीं, आप बालाजी पर जाओगे ना वहाँ पर भी यही होता है। जैसे ही आरती स्टार्ट होगी ना फ्रेंड, तो लोगों को ऐसे ऐसे करके, मतलब वो झूमने लगेंगे, बहुत चिल्लाने लगेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, बाल खोल लेंगे, सिर पटकने लगते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि मतलब जो बहनें होती ना, उन्हें होश ही नहीं रह जाता कि वो क्या कर रही हैं, उन्हें कितना चोट आ रही होगी। ये तो आप लोगों ने देखा नहीं वो सीन, मैंने देखा है। मुझे लगता है, मैं सोचती थी कि कितना चोट, बाद में इनका कितना दर्द होता होगा कि मुझे पता है। वो ऐसे ऐसे सर पटकती हैं, सर में उनकी चोटें आ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो कोई इतना ड्रामा नहीं कर सकता, क्योंकि होश आने के बाद में लोग वो उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं, बट उनके घर वाले, फैमिली वाले भी कुछ नहीं कर सकते। जब उनको आता है ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का लोगों से जब बात करो ना तो लोग कितना रोने लगते हैं, वहां पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं बालाजी के सामने कि प्लीज बालाजी हमें मतलब आजादी दो, हमें इन सब चीजों से हटाओ। एक वहां पर पेड़ होता है जो छूने मात्र से ही वहां पर ये सब चीजें जो होती ना, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा, कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये भूत वूत की बात तो होती नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जा रहे होते रात के टाइम ना तिराहे में, तो लोगों की पूजा होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है रात के वो लोग उतारा रखाते हैं रात के टाइम पे। तो पंडित जी लोग बोलते हैं ना कि आप ये अपने घर का उतारा, अपनी फैमिली का उतारा करके तिराहे पे रख के आओ आप जाके, तो हम लोग जाकर रखाते हैं। बट ऐसा नहीं कराना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं हर पंडित जी से, हर सबसे, इन सब से करवाने वालों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, ये कार्यक्रम ना सुनसान जगहों पे रखाने का होता है। बट अब क्या हो रहा है कि कहीं ऐसी जगह बची नहीं है सुनसान। पहले के जमाने में होते थे ना, तो थोड़ी दूर पे घर पे इधर उधर जाओ तो सुनसान जगह मिल जाती थी, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं इतना पब्लिक हो चुका है कि जगह ही नहीं कहीं बची है, तो लोग सीधे क्या करते हैं, पंडित जी लोग भी सोचते हैं हमें भी जल्दी हो जाए काम, बोलते जाओ तिराहा में रख के आओ आप घर के बाहर जो है। तो फ्रेंड जाते हैं लोग ना, डरते भी, क्योंकि उसको ना रखने के बाद हमें पलट के देखना भी नहीं होता, तो लोग डरते भी। तो लोग क्या करते हैं, जाके जल्दी से रख के और पास में जाते हैं और रख के चले आते हैं। उनको ये नहीं होता कि लोग यहाँ से निकलेंगे इसको नाक जाएंगे तो क्या हो। फिर वही चीज़
हम पे आ जाती है। जब हम लोग वो जाने अनजाने में नाक जाते हैं ना, लाग जाते, रात के निकलना होता है। इसीलिए कहते हैं अमावस्या के दिन कभी देर रात में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए फ्रेंड्स। और तिराहे में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बहुत टोने टुटके होते हैं। यही होता है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये टोने टुटके होते हैं जो उससे उतर करके हम पे आ जाता है। बस इसी को लोग इसको कह देते हैं ये भूत है, ये मतलब नकारात्मक ऊर्जा है, यही होती नकारात्मक ऊर्जा। इसलिए कभी गर्भवती महिलाओं को तो कभी भी रात के बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, इसीलिए हम लोग ना अपने कपड़े रात में कभी ओपन एरिया में नहीं छोड़ते हैं, और ना ही कभी छोड़ जाते। पहले के लोग ना बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल नहीं, जो छोटे बच्चे होते ना उनके कपड़े तो बिल्कुल नहीं ओपन एरिया में छोड़े जाते हैं। छत के नीचे आप लोग छोड़ सकते हो, पर ओपन एरिया में बिल्कुल नहीं छोड़े जाते। रात के कपड़े हमेशा हटा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के कपड़ों का कभी कभी होते हैं डस्ट बना लेते हैं साफ करने के लिए, कभी कुछ पोछा वगैरह बना लिया तो लोग उसको धूप में डाल देते हैं, पर उसको भी रात में उठा लेना चाहिए, क्योंकि है तो वो हमारे बच्चे का ही ना, तो उसको भी रात में उठाना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों के कपड़े को कभी पोछा नहीं बनाना चाहिए। आपका अगर नहीं हो रहा तो थोड़ी बहुत आप बना भी लिया तो उसको रात में अंदर ले आओ। रात के कभी आपने कपड़ा ओपन जगह पे बिल्कुल नहीं छोड़े जाते हैं, किसी पेड़ के पास कपड़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। रात को उन कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ये आप लोगों को पता नहीं चलता, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कब शामिल हो जाती हैं और वो हमें कब प्रॉब्लम देने लगती हैं, आपको पता नहीं चलता। आप लोग प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हो, आप लोग परेशान बने रहते हो और आपका उसको तोड़ नहीं मिलता है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हमारी बहनों को ध्यान रखना चाहिए। देखो भाई तो बाहर निकल जाते हैं, उन्हें तो सुबह के निकले शाम के आए थके मारे, पर बट ये चीज़ें हमारी बहनों को याद रखना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, खासकर ये वीडियो बहनों के लिए, क्योंकि भाई जेंट्स नहीं कर सकते इतना पूजा पाठ, इतना कुछ ध्यान नहीं दे सकते, बट घर चलाने की जिम्मेदारी हमारी बहनों की होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी फैमिली को खुशहाल बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है और करनी ही चाहिए। तो ये छोटी सी थी। और सबसे अच्छी बात है कि अमावस्या के दिन आप लोग को खीर जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का दिन होता है। लक्ष्मी माता को खीर बहुत ही प्रिय होती है। अगर आपका व्यापार बिजनेस काम धंधा रुक गया है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप किसी चीज़ में प्रोग्रेस चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो आप लोग खीर बना करके लक्ष्मी माता को शाम के भोग लगा के उसका हवन जरूर करना चाहिए 108 बार। 108 बार नहीं कर पा रहे हो, एनीवे 11 बार करो। आजकल की जिंदगी लोगों ने इतना बिजी कर रखा है कि हाई पैसा कमाने को लेकर इतना बिजी लाइफ शेड्यूल हो चुका है कि फ्रेंड्स ना पूजा पाठ से लोगों का ध्यान ही हटता जा रहा है। बट किस लिए पूजा पाठ, जब आपके पास आपका काम सक्सेस नहीं होगा, आपकी बिजनेस सक्सेस नहीं होगी, आपका जॉब में जो ना प्रोग्रेस नहीं होगा, तो किस लिए आप जब छोटी छोटी चीज़ों को पूजा भगवान को ही भूल जाओगे, आप रीति रिवाज ही भूल जाओगे, तो फिर वो सब चीज़ें डाउन होने लगेंगी, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसलिए हर काम के साथ में आपको डेली की मैं एक वीडियो बनाऊंगी, डेली पूजा कैसे करनी चाहिए आपको। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो कैसे करनी चाहिए, इसलिए मैं उसका भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने वीडियो को, अपने पूजा पाठ को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। कोई भी मोड़ आए फ्रेंड्स से पूजा, हमें आधा घंटा का टाइम, 20 मिनट का टाइम, तो शाम के 10 मिनट्स का टाइम, मॉर्निंग में 20 मिनट्स का टाइम, तो हर एक माता बहनों को भाइयों को निकालना चाहिए। भाई अगर 20 मिनट्स करें, 10 मिनट्स का टाइम तो जरूर निकालना चाहिए। एक हनुमान चालीसा भाइयों को तो जो रोज जो जला करके जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स से। बातें तो बहुत सारी हैं, बट आपका आज का टॉपिक था अमावस्या को लेके कि अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज का यही टॉपिक था, मैंने आपको सारा बहुत कुछ समझाया। अगर मेरी बात आपको ना समझ में आए तो मेरे को आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके एक एक बात समझा दूंगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड ना आजकल का बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे लोग ना जल्दी जल्दी स्किप करके देखते हो तो बीच में गायब हो जाता है। इसलिए वीडियो को, जो पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो को, उनको स्किप नहीं करना होता, पूरा पूरा ध्यान से देखा करिए। आपको वहाँ पर नियम बताती हूँ कि कैसे पूजा करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करते। उन नियम को तभी फॉलो करोगे ना जब पूरा वीडियो देखोगे। तो इसलिए वीडियो पे पूरा वॉच करके ही कमेंट करिएगा, तभी अगर आप लोग, मुझे पता चल जाएगा। बीच से बहुत सारे, पहले मैं बागेश्वर
बागेश्वर धाम जाती थी ना तो 20 ही लोग कमेंट कर देते, तो मुझे पता चल जाता था कि आप लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा और जल्दी से उन्होंने सोचा कमेंट के द्वारा पूछ लो, मैं इतना वीडियो कौन देखेगा। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि कमेंट करने में मैं उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी। हाँ, बता दूँगी कि कब है। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ, मैं लगा देती हूँ फ़ोटो कि मतलब अमावस्या तिथि कब से स्टार्ट हो रही, दान पुण्य की अमावस्या कब है और आपको कब से इसका दान करना है, कब व्रत करना है और कब इसका पारण करना है। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन कर लिए। जब तक के लिए जय दादा गुरु की, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर बालाजी की। सीताराम, कैसे बागेश्वर धाम के पागलों, आते जाते रहा करो बागेश्वर बालाजी गुरु जी आ चुके हैं धाम पर, आप लोग आ सकते हो, दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके, जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की फ्रेंड्स। और शंकर जी की आरती शाम की करना बिल्कुल नहीं भूलना फ्रेंड, तुलसी में जोत जलाना कल के दिन बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपको एक जोत केला के पेड़ में जलाना, अगर आपका केला का पेड़ है तो आपको बिल्कुल